साफ सफाई और सौंदर्यीकरण अपने को चाहिए। मनोज सोनी जी से अनुरोध है, वो आते हैं तो ये सब साफ सफाई होगा। मैं लिख के दे सकता हूँ कि 1001% उसको जितवा के लाएंगे हम लोग मनोज सोनी को। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही अच्छा उम्मीदवार दिया है। उस प्रत्याशी को, भाई मनोज सोनी जी को, हम सभी मिलजुल कर बहुत भारी मतों से दीपक नगर मालवीय नगर वार्ड की जनता जिताने के लिए तत्पर है। हम सभी विश्वास दिलाते हैं कि मनोज सोनी जी भारी बहुमत से जीतेंगे। हमारे प्रत्याशी मनोज सोनी जी यहाँ से लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से, और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो यहाँ से जीतेंगे और यहाँ पे बहुत ही अच्छा कार्य उनका रहेगा। क्योंकि चौमुखी विकास चारों तरफ करेंगे। जैसे अपने तालाब है, तालाब के चारों कोन पे लगे थे कैमरे, लेकिन अभी बंद है। आए उसको नए से हम चालू कराएंगे। वार्ड 23 दीपक नगर में कुछ और अन्य लोगों से भी चलिए मिलते हैं, बातचीत करते हैं, समझते हैं कि वार्ड की स्थिति कैसी है, क्या कुछ उनकी उम्मीदें आगामी पार्षद से होंगी। क्योंकि आपको पता ही है कि दो पार्षद प्रत्याशियों के बीच में हमेशा प्रतिद्वंद होता है। और एक और चीज मैं बता दूं, इस वार्ड की यदि बात करें तो यहाँ पर देखा गया है, रिकॉर्ड भी रहा है कि निर्दलीय जो प्रत्याशी होते हैं वही जीत कर आते हैं। तो इस बार देखते हैं कि किस प्रकार का जो परिणाम है वो इस वार्ड से निकल कर आता है। सर, क्या आप इसी वार्ड 23 के निवासी है दीपक नगर के? जी हाँ, मैं वार्ड 23 में निवास करता हूँ और हमारे प्रत्याशी मनोज सोनी जी यहाँ से लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से, और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो यहाँ से जीतेंगे और यहाँ पे बहुत ही अच्छा कार्य उनका रहेगा। क्योंकि जो बचे खुचे काम है, जो पुराने पार्षद अपना कार्य कर चुके हैं, उनके बाद जो बचा हुआ कार्य है उसको ये करने में सुचारूपूर्ण रूप से अपनी भूमिका निभाएंगे। और मैं चाहता हूँ कि जैसे यहाँ पे बिजली की और नाली की और साफ सफाई की, और मुख्य तरीके से यहाँ पे बात मैं करना चाहता हूँ तालाब के सौंदर्यीकरण की और तालाब की साफ सफाई की, जो अभी वर्तमान में नहीं है। और लोगों की इसमें बहुत ही ज़्यादा सफाई करने की लोगों की उम्मीद है, और मैं चाहता हूँ कि ये काम होना चाहिए पार्षद के द्वारा। और हमारे पार्षद जो मनोनीत पार्षद आएंगे और तो वो बहुत ही सुचारू और सरल स्वभाव के व्यक्तित्व हैं, और मैं चाहता हूं कि लोग उनको पार्षद बनाने में मदद करें। धन्यवाद। नाम बताएंगे सर? हितेंद्र देवांगन। भैया रुकिए, किस वार्ड के आप निवासी है भैया? वार्ड की यदि बात करें 23 दीपक नगर के। जी, क्या स्थिति है भैया वार्ड की यदि बात करें तो? यहाँ मेन मुद्दा है तालाब का, और यहाँ के जो हमारे पूर्वज जो तालाब संभाल के रखे हैं उनको मेन सुरक्षित करना है। और यहाँ के जो हमारे वीर ग्रुप है, जो छोटे भी हैं, बड़े भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, उनका मेन मुद्दा यही है कि तालाब सफाई होना चाहिए। लोग आते हैं 10 तक समय, उसके बाद आदमी यहाँ तालाब भूल जाते हैं। ये मेन मुद्दा है हमारा तालाब स्वच्छ रहे, अच्छा रहे। इसका कोई मतलब अभी तक के जो पार्षद आए हैं विजय जलकाड़े को छोड़ के, बाकी कोई काम नहीं करवाया। तालाब को कोई साफ देखने भी नहीं आते हैं। तो आगामी पार्षद की यदि बात करें तो क्या उम्मीदें हैं, मतलब तालाब से रिलेटेड? क्योंकि हम जितने भी लोगों से मिल रहे हैं और जो सवाल जवाब कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा प्रमुखता से तालाब की बातें सामने आ रही है। तो आगामी पार्षद किसे देखें? आगामी मनोज भी हैं, और हम चाहते हैं कि यहाँ विकास हो। तालाब का मेन मुद्दा है हमारा वीर ग्रुप है। हमारा सवेरे 5 बजे उठ के पूरा तालाब भ्रमण करते हैं। देवांगन जी से पूछ लो, मोहल्ले से हर लेडीज से, बच्चे से पूछ लो कि सवेरे उठ के कौन साफ करता है, कौन क्या करता है। और ये सब ना आसपास असफजी तत्व हैं जो आके जो भी मदिरापान करते हैं तालाब में डाल देते हैं। ये सब बंद होना चाहिए। ये सब मेन मुद्दा यही है मैडम कि कहाँ पर है ये तालाब? ये रेवा तालाब है, दीपक नगर, वार्ड नंबर 23। दिखा पाएंगे तालाब? जी, चलिए। दीपक नगर में सबसे ज्यादा जिस तालाब के बारे में चर्चा हो रही है यही वो तालाब है। और चलिए चलते हैं, समझते हैं क्या इस तालाब की स्थिति है। ये है रेवा तालाब। जी, रेवा नाम है तालाब का? रेवा तालाब नाम है इसका। जी। ये कचरा हम ही लोग निकाले हैं पूरा। ये कचरा आप लोग निकाले हैं? मतलब पब्लिक निकालती है। अच्छा, पब्लिक निकालती है। यहाँ से पार्षद से किसी कोई मतलब नहीं है, शासन से कोई मतलब नहीं है। आते हैं, बताते हैं, वो 3 से दिखाओ आप, वो 10 लाख बोलते हैं, वो
वो 10 लाख का टीन दिखता है क्या, बताइए आप। अच्छा, तो लागत उसकी जो लागत 10 बनी लाख है, बताते हैं जी। और ये हम लोग निकालते हैं कोई निस्वार्थ सेवा के श्रमदान में। हमारा प्राइवेट तालाब है क्या ये प्राइवेट नहीं है, प्राइवेट नहीं है। ये अच्छा। गोड़ का जो रेवा नाम था, गोड़ हाँ। उनका तालाब है। एक गोड़ का तालाब था, बुजुर्ग लोग बताते हैं कि रेवा तालाब नाम का कोई व्यक्ति था जो आसपास रहते थे, उनका ये वो है। और इनपे निस्तारी बहुत लोग करते हैं। मरिया हो गया और कोई कार्यक्रम होता है, लोग आते हैं। वो साइड में वो है पचरी, वहीं आते हैं। और ये हम लोग डेली सवेरे 6 बजे निकलते हैं और ये साफ करते हैं। ये पंजा उंजा सब है, हमारा पर्सनल है ये। अच्छा। वीर यूरो ग्रुप का। और ये निरंतर 5 सालों से चल रहे हैं। निकालते हैं और सफाई करके फेंकते हैं, उसके बाद निगम वाला के ले जाते हैं। बोलने में। अच्छा, बोलने में। और ये मेन मुद्दा यहाँ का ये है तालाब, ये अच्छा रहना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। मनोज सोनी जी यदि आते हैं तो उनसे उम्मीदें हैं कि वो उम्मीद है। हाँ, साफ सफाई और सौंदर्यीकरण अपने को चाहिए। मनोज सोनी जी से अनुरोध है, वो आते हैं तो ये सब साफ सफाई होगा। ठीक है। परिचय नाम बताएंगे भैया? सागर उमरे नाम है मेरा। दीपक नगर वार्ड से हमारे साथ प्रकाश परिहार जी जुड़ने जा रहे हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे, इस बार पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी से मनोज सोनी जी के ऊपर विश्वास जताया, इन चीजों को कैसे देखते, क्या कहना चाहेंगे? हम लोग वो टिकट नहीं मिला था, उससे पहले हम लोग एक आध महीने से मीटिंग करते आ रहे हैं कि यहाँ से जिसको भी टिकट मिलेगी उसको हम लोग स्पष्ट बहुमत और ज्यादा उससे जितवाएंगे और सब मिलके। यहाँ कोई निर्दलीय कांग्रेस जो भी रहा उसको किसी को नहीं देना है, ये हम लोग शुरू डिसाइड किए हुए हैं। तो ये अच्छा हुआ कि हमारे पसंद का उम्मीदवार मिल गया और गजेंद्र यादव जी तो साथ में है ही है। तो ये मैं लिख के दे सकता हूँ कि 1001% उसको जितवा कर लाएंगे हम लोग मनोज सोनी को। और वोट की यदि बात करें तो डिफरेंस क्या रहेगा? वोट में तो मेरे को ऐसा लगता है, हो सकता है ये शहर में सबसे ज्यादा वोट से जीते, क्योंकि यहाँ का मैं 40 साल से दीपक नगर में हूँ। मेरे को यहाँ का वो पता है कि लोग भी उसको पसंद कर रहे हैं। और यहाँ बहुत ज्यादा काम नहीं है, पीछे तालाब को सौंदर्यीकरण करवाना है, 2-3 काम है, वो हम करवा लेंगे। तो उसी उम्मीद से अब वो मेरा छोटा भाई है, वो 1001% जीत के आएगा तय। दीपक नगर वार्ड से जो पूर्व पार्षद रह चुके हैं विजय जलकारे जी हमारे साथ मौजूद है। सर, आप पूर्व में पार्षद रह चुके हैं, अभी फिर से पार्टी ने मनोज सोनी जी को टिकट दिया भारतीय जनता पार्टी से, यदि बात करें क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक संगठनिक बेस्ड पार्टी है। संगठन जिसे भी टिकट देता है, हमारे सारे कार्यकर्ता पूरे जोश और खरोश के साथ इसमें पार्टी के जो उम्मीदवारों से जिताने के लिए लग जाते हैं। इस बार जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे यहाँ पूरे शहर में भारतीय जनता पार्टी की एक लहर है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने जो उठाव प्राप्त किया है, उसी के तहत ये नगरीय निकाय चुनाव में हमारे यहाँ से निश्चित तौर पर एक भारी बहुमत से लोग जीतेंगे। जहाँ तक हमारे वार्ड की बात है, बहुत ही अच्छे प्रत्याशी हमारे मनोज सोनी जी को भारतीय जनता पार्टी ने चुना है और हमारे सारे जो वार्ड में एक अभूतपूर्व लहर है। निश्चित तौर पे भारी बहुमत से हम जीतेंगे। हम सभी कार्यकर्ता और सारे जो वार्ड वासी हैं इस भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के लिए, उस दिन के लिए निश्चित तौर पर वोट देने के लिए वो बेताब हैं और हम सभी विश्वास दिलाते हैं कि मनोज सोनी जी भारी बहुमत से जीतेंगे। सर, आप भी इस वार्ड से पार्षद रह चुके हैं, अभी चीजों को कैसे देखते हैं, क्या कहना चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही अच्छा उम्मीदवार दिया है। निश्चित रूप से उम्मीदवारी बहुत लोगों की होती है, लेकिन पार्टी की तरफ से किसी एक को ही टिकट दिया जा सकता है। उसका मतलब ये नहीं है कि जिनको टिकट नहीं दिया गया है वो सर्वश्रेष्ठ कार्यकर्ता नहीं है, वो भी सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन पार्टी ने जिसको टिकट दिया है, हम सभी लोगों का दायित्व है कि उस प्रत्याशी को, भाई मनोज सोनी जी को, हम सभी मिलजुल कर बहुत भारी मतों से दीपक नगर मालवीय नगर वार्ड की जनता जिताने के लिए तत्पर है। सर, परिचय बताइए। मैं विनोद मुन, पूर्व पार्षद दीपक नगर दुर्ग। मैम, क्या कहना चाहेंगे? मैं पिंदर बल 23 नंबर वार्ड की बूथ अध्यक्ष हूँ। मैं चाहती हूँ कि जो हमारे
पार्षद पद के लिए जो नए मनोज सोनी जी का चयन हुआ है, हम उनके समर्थन में हैं, हम उनके साथ में हैं। हम चाहते हैं कि जो जो हमारी समस्या है कॉलोनी की, उसमें वो पूरा सहयोग दें। आप सभी ने देखा कि इस वक्त हम दीपक नगर में मौजूद हैं। काफी सारे लोगों से भारतीय जनता पार्टी के, सबसे पहले तो आपको बता दूं कि जो प्रत्याशी है मनोज सोनी जी, उनसे भी हम जुड़े, बातचीत किए, समझने की कोशिश कर रहे थे कि किस प्रकार की योजना और रणनीति उनकी इस चुनाव को लेकर है। साथ ही कार्यकर्ताओं से, यहाँ की वार्ड की कुछ महिलाओं से भी हमने जब बातचीत करी, तो महिलाओं का और जितने भी लोगों से हम बातचीत कर रहे थे, सबसे ज्यादा जो बातें हमें इस वार्ड में समझ में आई वो ये थी, एक तो हनुमान मंदिर जो यहाँ का बहुत प्राचीन मंदिर है, ऐसा स्थानीय लोगों का कहना, उसकी स्थिति बहुत ज्यादा जर्जर हो चुकी है। साथ ही पीछे एक तालाब की तस्वीर आप सभी ने देखी कि कितनी ज्यादा वहां पर गंदगी और परेशानी है। तो सभी का कहना है कि इन सारी विषयों पर भी ध्यान दिया जाए। अब देखते हैं आगामी समय में किस प्रकार के विकास कार्य यदि मनोज सोनी जी जीत करके दीपक नगर वार्ड 23 से आते हैं तो जनता को देखने को मिलेगा। ये वाकई में आगामी समय में हम देखेंगे। फिलहाल इन तमाम विषयों पर आप सभी की क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइए। बने रहे N24 न्यूज, खबरों की दुनिया के साथ। दुर्ग से मैं निधि राजपूत।